जब ईडी का जांच हुआ तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे के जेल जाना पड़ा था कि नहीं? तो सीआईडी से जांच कीजिएगा, आईवास कीजिएगा, तो सरकार के खिलाफ जांच सीआईडी करेगा। सीआईडी का दायरा कितना है? तो सीआईडी का दायरा उतना नहीं है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जब आंच होता है और जांच होता है तो ईडी मस्ट बी इंट्री और सीबीआई होना चाहिए। उसे कम हम लोग स्वीकार नहीं। छात्रों का मांग है सीबीआई से जांच हो। छात्रों का मांग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। और इसका संदेश हम लोग तमाम झारखंड आंदोलनकारियों को यही संदेश देंगे झारखंड में कि अभी अपना मैंने सारे चीज़ भूल करके पार्टी से ऊपर उठ करके करियर का सवाल है, नौजवान का सवाल है। आप जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफा से कम कुछ स्वीकार नहीं और सीबीआई से जांच के बिना उसे कम कुछ स्वीकार नहीं। अगर छात्र बुलाएंगे, मैं अपने से नहीं जाऊंगा। उनका कल हम संदेश देखा कि यहाँ पे पॉलिटिशियन नो एंट्री, पार्टी नो एंट्री। हम चाहेंगे कि मैं भी जब मेरे नेतृत्व में 89 में हमने 72 घंटा झारखंड बंद किया तो ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन था, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं था, झारखंड पार्टी नहीं था। मैं भी स्टूडेंट था, एमए पास, एमए का स्टूडेंट थे और आज छात्र था। नेतृत्व प्रभाकर तिर्की और भी लोग थे, लेकिन मेन हेडेड बाय सूर सिंह बेसरा। लेकिन हमने 72 घंटा आंदोलन किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री दिल्ली बुलाया बूटा सिंह और एग्रीमेंट किया, तब झारखंड बना। तो इसीलिए इसका आंदोलन में राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट ना होना चाहिए। राजनीतिक स्वार्थ की राजनीति होती है, दल बदलू होते हैं, दागी वाले होते हैं, ये लोग पलटू राम होते हैं, आज इधर तो कल उधर। इसलिए विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन 1986 में जो सत्ता बना, 85 में असम, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आंदोलन किया, प्रफुल्ल मान तो सत्ता में आया। ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन 93 में एकॉर्ड हुआ, बोडोलैंड बना। और 1989 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन झारखंड बना। इसीलिए ये छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से करे। अगर नौजवान हमको मंच साझा करने का आमंत्रण मिलेगा तो निश्चित रूप से आपने बोला जो अरे सोनम, देखिए सोनम का बहुत नाम है और मेरा उतना नाम नहीं है, लेकिन मैं गांधीवादी नहीं हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ। अगर हम 72 घंटा विस्फोटक आंदोलन नहीं करते, बिरसा मुंडा ने तीर के नोक पर आज़ादी ऐलान किया, तब सीएनटी बना। बाबा और सिद्धू कानू ने तीर के नोक पर अंग्रेजों को तीर मारा, तब एसपीटी एक्ट बना। सूर सिंह बेसरा बोडोलैंड गोरखालैंड की तरह विस्फोट की आवाज किया और तब झारखंड बना। हम अनशन में नहीं बैठ सकते हैं। बाकी जो जरूरत पड़ेगा मार्गदर्शन, मैं तैयार हूँ। यदि आमंत्रण मिलेगा उस छात्रों के बीच में मैं हाजिर हो जाऊँ। उनका मैंने यहाँ पे इसका कागज भी दे दूंगा, उनको कागज भी दे दूंगा कि मैं आपका आंदोलन को समर्थन करता हूं। अगर वो बुलाएंगे मंच पे तभी जाऊंगा, ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में मैं नहीं जाऊंगा। हम चाहते हैं कि जहां नेता एंट्री हो जाएगा वहाँ फोड़ फाड़ शुरू हो जाएगा। सारे नेता एमएलएमपी दागी हैं या तो बागी हैं और सौदेबाजी है। और अगर ये होता तो आज झारखंड की दुर्दशा नहीं होती। इसलिए द स्टूडेंट टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज का जो वर्तमान युवा छात्र है कल के झारखंड का कर्णधार है और देश का भावी नागरिक वही होंगे। इसलिए जो दिल्ली में जंतर मंतर में एक बदलाव आया, झारखंड में उसका उस कड़ी को जोड़ना चाहिए और नौजवान अपने हाथ में आंदोलन का बागडोर लेना चाहिए। कुछ दिन पहले जमशेदपुर में भी सीएम या सरकार का चेहरा बदलने का भविष्यवाणी है, वो क्या? मैंने बोला कि 23 तारीख को चार्जशीट होना था। इन्होंने पिटीशन डाल दिया हेमंत सोरेन कि अगला 11 अगस्त को है। आप देख लीजिए आपका मीडिया में, जो 17 आदमी जमीन घोटाला में जेल गया था हेमंत सोरेन, अब फिर से उनको 23 तारीख को चार्जशीट हो गया। 14 आदमी पे चार्जशीट दर्ज हो गया। हेमंत सोरेन पे नहीं हुआ चार्जशीट, उन्होंने टाइम मांगा। 11 अगस्त को देख लीजिए उनका डेट है। और दूसरी बात, हम चाहते हैं इनको हम 2029 तक टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। 2029 के पहले इनका विदाई हो जाना चाहिए और इनका जांच होगा, परत दर परत जांच होगा। ये बहुत सिंडिकेट चलाया है कि सीएमओ में गलत आदमी बैठा है, पार्टी गलत आदमी चला रहा है, रिंटू पिंटू सुपर सीएम हो गया है। ये तमाम चीज भंडाफोड़ करेंगे कि कौन लोग है रिंटू पिंटू, कौन है विनोद पांडे, कौन है सुप्रिया भट्टाचार्य, जेपीएससी में डॉक्टर श्रीमती भट्टाचार्य कौन है,
जो नौकरी बेचने का काम किया है। ये तमाम चीज मेरे पास पूरा चीज है, वो भंडाफोड़ करेंगे, जनता के बीच में जाके जाएंगे। लेकिन फिर एक बार संपूर्ण क्रांति ना केवल सत्ता परिवर्तन का बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का हो, और जो सरकार बनेगा नौजवानों की सरकार बनेगी। 1985 में छात्रों की सरकार असम में बना था, आने वाला दिन युवाओं की झारखंड बने। युवा यानी 26 साल का झारखंड, 26 साल का नौजवान, युवा झारखंड, युवाओं के हाथ में झारखंड, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन आज घोषणा करते हैं। सूर्य सिंह बेसरा द्वारा छात्र आंदोलन का समर्थन, हेमंत सोरेन से इस्तीफा तथा राष्ट्रपति शासन की मांग, जेपीएससी और जेएसएससी की अनियमितता सीबीआई से जांच हो, परीक्षा संचालन और नियोजन नीति में जवाबदेही सुनिश्चित हो, छात्रों के करियर का क्षतिपूर्ति उसका मुआवजा देना चाहिए। क्योंकि नियमतः 26 वर्षों में जो है 26वां जेपीएससी एग्जाम होना था, लेकिन अनियमित था, भ्रष्टाचार के चलते वो जो है ना 14वां में अटक गया। तो ये झारखंड सरकार जो है ये उस लायक नहीं। अब सीधे हम लोग शिक्षा नीति हेमंत सोरेन पे है, और कार्मिक विभाग के अंडर में जेपीएससी है। और मैं ये उजागर करना चाहता हूँ, ये सीआईडी से नहीं चलेगा, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के कठपुतली है, और ये मामला मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री संतरी का ये बहुत बड़ा आंच आ गया है। इसीलिए सीआईडी से नहीं, सीधे सीबीआई से जांच होना चाहिए, और इमीडिएट जवाबदेही लेते हुए, जिस तरह केंद्र सरकार बीजेपी का डिक्शनरी में, उसका बायलॉज में, नियम में, नीति में इस्तीफा नहीं था, लेकिन कॉकरोच पार्टी का निरंतर आंदोलन से जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आज हम लोग तमाम यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी हैं, हम लोग चिंतन मंथन किया। मैं पार्टी लेवल पे घोषणा नहीं कर रहा हूँ, जनहित में और झारखंड के राजहित में, ये जनता की हित में, झारखंड का बचाने के लिए भ्रष्टाचार मिटाओ, झारखंड बचाओ, और नौजवान के हाथ में आने वाला दिन में सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन हो। इसलिए इमीडिएट जो है, पहले जिस तरह जेपीएससी के चेयरमैन आपने जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे दिया, हम एक चीज का उजागर करना चाहते हैं, मीडिया में अभी तक नहीं देखा, क्योंकि जेपीएससी में 4 मेंबर, एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, बाकी 4 मेंबर में कौन? उसमें प्रमुख मेंबर है डॉक्टर भट्टाचार्य, और वो कौन है? सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी है। जो भी लेन देन हुआ, मेरे इंफॉर्मेशन है कि बंगाल में तय होता था और बिहार में तय होता था, और हरियाणा और राजस्थान बाकी लोगों को नौकरी बेचता था। नौकरी बेचने वाला, जमीन बेचने वाला और तमाम चीज बेचने वाला। इसलिए तत्काल जब इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष, तो जेपीएससी का अस्तित्व खत्म हो गया, नियम है। इसीलिए इमीडिएट आज के तारीख से, इंक्लूडिंग डॉक्टर भट्टाचार्य, श्रीमती भट्टाचार्य, सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी जेपीएससी में घुसाड़ करके नौकरी बेचने का काम किया। कोई मीडिया में नहीं, मैं खुलेआम चुनौती देके कह रहा हूं कि जो भी लेन देन हुआ है चेयरमैन से लेके, जिसका नाम उजागर नहीं हुआ वो है सुप्रिया भट्टाचार्य, पार्टी का प्रमुख नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चला रहा है। और ये जो सिंडिकेट इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं, यहाँ पर पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी चलाता सुप्रिया भट्टाचार्य, उनका पत्नी डॉक्टर सुप्रिया भट्टाचार्य जेपीएससी में मेंबर कैसे बना। दूसरा चीज है माइनिंग घोटाला, जमीन घोटाला, पंकज मिश्रा करते हैं, जेल जा चुका है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कमेटी का सचिव है। यानी जो सीएमओ ऑफिस है भ्रष्टाचार का गढ़ है। और इसीलिए आप आर पार का लड़ाई के लिए जो आंदोलन जो छात्रों कर रहे हैं, हम यहाँ से लिखित रूप में हम लोग अपना निस्वार्थ भावना से नैतिक समर्थन का घोषणा करते हैं कि आंदोलन तब तक निरंतर जारी रहे जिस तरह सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में 1986 में आजसू बनाया ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, 3 साल का संगठन, 3 दिन का लड़ाई, 72 घंटा, और झारखंड राज्य का परिणाम मिला।
इसीलिए हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं और उनको सत्ता में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बना, उसका पिता श्री शिबू सोरेन 3 बार, एक परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री, और 25 साल में झारखंड को बदनाम कर दिया और करोड़ों नौजवान का करियर को खत्म किया। इसीलिए 14वीं लोकसभा का जो जांच चल रहा है सीआईडी से नहीं सीबीआई, और 2000 से जब से जेपीएससी गठन हुआ तब से, क्योंकि उस समय आप बता रहे हैं एक समय था सेकेंड जेपीएससी एग्जाम में डिप्टी सीएम था सुदेश कुमार महतो, उनका भाई को डीएसपी बनाया था। तो आप जब मंत्री बनता भाई भतीजावाद चला, और आज भी वही हालत है कि सुप्रिया भट्टाचार्य जेएमएम का सुप्रीमो और उनकी पत्नी जेपीएससी का मेंबर है, उसका नाम नहीं आ रहा है। ये तत्काल उन लोग रिजाइन दे और सीबीआई के शिकंजे में हो, और हम लोग भी ऑफिशियल जो बनेगा शिकायत सीबीआई से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और ईडी से हम लोग मांग करेंगे कि इन 25 वर्षों के अंदर में 14 बार सरकार बना, और 14 बार बना है, और झारखंड को ये लोग काया पलट होना था, लेकिन अब काया पलट नहीं, झारखंड में 2029 के पहले तख्ता पलट करेंगे। मैं नौजवान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, अपील करना चाहते हैं नौजवान, क्योंकि हमारा भी बाल बच्चा नौजवान है, कोई पढ़ रहा है, कोई नौकरी की तलाश कर रहा है। इस वक्त झारखंड के करोड़ों नौजवान जो आंदोलन कर रहा है, जिस तरह कॉकरोच पार्टी का आह्वान से दिल्ली में तख्ता पलट हुआ और एक मिसाल पेश किया, हम चाहेंगे कि झारखंड के नौजवान जो जेपीएससी एग्जाम में उनके साथ धांधली हुई, करियर नष्ट हुआ, उसका मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, और जब तक मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के जो जवाबदेही उनको इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहे।